ओडिशा के भुवनेश्वर में विजिलेंस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के घर पर छापेमारी में 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा भुवनेश्वर में 2 मंजिला मकान और 130 ग्राम सोना भी मिला। दरअसल मंगलवार को देवव्रत मोहंती को विजिलेंस ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आरोप है कि कोयला कारोबारी से कोल डिपो को चलाने के लिए रिश्वत मांगी। डिप्टी डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस ने मोहंती के 3 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 4 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र के मालेगांव में सरकारी दफ्तर में सामूहिक नमाज के बाद विवाद हो गया है। शहर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बिजली डिपार्टमेंट में एक साथ कई लोगों के नमाज पढ़ने का वीडियो आया। वार्ड में बिजली न होने की वजह से ये सभी कंप्लेन लेकर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंचे थे। बिजली कटौती के विरोध में पहले तो लोगों ने बिजली विभाग में धरना दिया, फिर शाम की नमाज सरकारी दफ्तर के अंदर ही पढ़ी। पीएम मोदी यरूशलेम के लिए रवाना हो गए हैं। 9 साल बाद इजराइल जा रहे हैं पीएम मोदी का इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। पीएम आज इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। इजरायल के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इजरायल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी और होलोकॉस्ट मेमोरियल का भी दौरा करेंगे। आयरन डोम समेत $10 अरब के रक्षा सहयोग पर बात होनी है। जापान में यूपी के सीएम योगी का निवेशकों के साथ बैठकों का दौर। टोक्यो में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और प्रदेश में नवीनीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और डेटा यूनिट क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और जापान का संबंध सूर्य की प्रथम किरण से शुरू होकर उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। भारत भगवान राम की भूमि है और भगवान बुद्ध की पावन धरा है। यूपी के सीएम योगी ने सिंगापुर में राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से औपचारिक मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सिंगापुर में सीएम योगी ने यूपी के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को हासिल किया, जिसमें से 60,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हो चुका है। केरल का नाम केरलम किए जाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि नए केरलम के निवासियों के लिए केरलाइट और केरलन जैसे शब्दों का अब क्या होगा। केरला माइट किसी सूक्ष्म जीव जैसा लगता है, जबकि केरलमियन किसी रेयर मिनरल जैसा दिखता है। मुख्यमंत्री कार्यालय को चुनावी उत्साह से उपजे इन नए शब्दों के लिए एक प्रतियोगिता शुरू करनी चाहिए। केरल का नाम केरलम करने को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर बंगाल का नाम बांग्ला किए जाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा, केरल का नाम केरलम हुआ है, इससे हम खुश हैं, लेकिन आपने बंगाल को क्यों अलग रखा? केंद्र सरकार ने जो कहा वो हमने किया, लेकिन 5 साल से केंद्र हमें बांग्ला नाम नहीं दे रहा है, क्योंकि आप बांग्ला विरोधी हैं। एक दिन आप लोग चले जाएंगे, तब हम ये करके रहेंगे। बंगाल का अधिकार बंगाल की जनता को जरूर मिलेगा। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला को लेकर एएसआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला में मस्जिद का निर्माण मंदिर के बाद हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई। एमपी हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने रिपोर्ट को पक्षकारों को सौंप दिया है। 2 हफ्ते के अंदर आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें देने के लिए कहा गया। मामले की अगली सुनवाई अब 16 मार्च को होगी। हरियाणा के आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऋषि समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में पता चला कि मास्टरमाइंड रिभव ऋषि इससे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैनेजर रह चुका है। रिभव ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के सरकारी डिपार्टमेंट के खातों में 590 करोड़ रुपए निकाले थे। गिरफ्तार आरोपियों में मास्टरमाइंड रिभव ऋषि, अभिषेक सिंगला, अभय स्वाति शामिल हैं। दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर बीती रात अंधाधुंध फायरिंग हुई। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के हनुमान मंदिर के पास बाइक पर सवार अज्ञात हमलावरों ने कार पर ताबड़तोड़ फायर कर दिया, जिसमें कार के शीशे टूट गए और पिछली सीट पर बैठा एक शख्स घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार का ड्राइवर किसी तरह कार को सिविल लाइंस के एक होटल तक ले जाने में कामयाब रहा। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की शिनाख्त और तलाश करने में लगी है। यूपी के बहराइच में शादी समारोह में जा रहे युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। कुल्हाड़ी सिर में फंस गई। गंभीर हालत में उसे लखनऊ रेफर किया गया। घटना बहराइच के
फयागपुर थाना इलाके की है। कृष्ण कुमार नाम के इस शख्स पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। पीड़ित युवक ने बताया कि वो एक शादी से लौट रहा था, जहां से लौटते वक्त उस पर साथ ये घटना हुई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने लुक्सर गांव हत्या के आरोपी मोनू को वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इको टेक 1 के पास बीती रात चेकिंग के दौरान पुलिस और आरोपी मोनू के बीच मुठभेड़ हुई। मोनू ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मोनू घायल हो गया। पुलिस को मोनू के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर दबंगों का उत्पात देखने को मिला। नॉलेज पार्क इलाके में कुछ दबंगों ने 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कुछ दबंग 2 छात्रों को लात घूंसों से पीट रहे हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद के मसूरी में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद एक शूटर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बाबू नाम के जिस शूटर को गिरफ्तार किया वो रंगदारी और अपहरण के मामले में फरार चल रहा है। रहे कुख्यात अनिल दुजाना और बलराम ठाकुर गैंग का है। मुठभेड़ में शूटर ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। यूपी के कानपुर देहात में होली से पहले तेल फैक्ट्रियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ के नेतृत्व में 35 सदस्यों की टीम ने खाद्य तेल की 4 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। फैक्ट्रियों से करीब 30,000 लीटर खाने के तेल को सीज किया गया। प्रशासन के मुताबिक होली के मौके पर डिमांड ज्यादा होने की वजह से बाजार में मिलावटी तेल को बड़े पैमाने पर खपाया जाता है। मिलावटी तेल को लेकर ज्वाइंट कमिश्नर लखनऊ ने लोगों से अपील की पैकिंग की जांच पड़ताल के बाद ही सामान खरीदें। यूपी के मैनपुरी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल करने वालों और नकल करवाने पर एसटीएफ ने नकेल कस दी है। एसटीएफ ने सामूहिक नकल करवाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सॉल्वर गैंग की मदद से 5,000 रुपए में खुलेआम नकल करवाई जा रही थी। नकल करवाने में कॉलेज का प्रबंधक, उसका बेटा और टीचर शामिल है। सॉल्वर गैंग के सदस्य पैसे लेकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। कॉलेज के प्रिंसिपल की मिलीभगत से नकल करवाई जा रही थी। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक शादी में बग्गी चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि दूल्हे की एंट्री के समय किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इसके बाद कुछ बारातियों ने बग्गी चालक को बेरहमी से पीट डाला। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उस मामला शांत करवाया। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के भागलपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुआ, जब एक बेकाबू बस ने एक मैजिक और एक ऑटो को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों छोटी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 और लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमिलनाडु के विक्रवंडी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों के जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक की वजह से आग तेजी से फैली। आग से किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में कल रात हुए विवाद के बाद 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि विवाद बकरे और कुछ पैसों को लेन देन को लेकर के हुआ, जिसके बाद इसमें लोकल नेता भी शामिल हो गया और उस विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी हुए। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। 13 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।